यशोदा मैया से पूछा गया कि मैया ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, अरे बेटा तुम्हें पता है हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा इंद्र की पूजा? हाँ हाँ इंद्र की पूजा। क्यों बाबा? अरे इंद्र ही तो अपना देवता है, इंद्र बरसात बरसाता है तभी तो हमारी गैया मैया के लिए चारा और अमली हमारे खेतों में फसलें तैयार होती है। तो एक बात बोलूं बाबा, अपने देवता इंद्र नहीं गिरिराज भगवान है, गिरिराज भगवान। एक बार एक काम करो ना, इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा चालू करो। 7 साल के कन्हैया की बात सुनकर सबने गिरिराज जी की पूजा चालू कर दी और 56 भोग बड़े आनंद से आज गिरिराज जी के लिए बनाया। सज्जनों, इंद्र की पूजा बंद हुई, बड़े आनंद से पूजन चालू हुआ। इंद्र को पता चला, इंद्र ने खूब बरसात बरसाई और सब के सब कन्हैया के पास आकर कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे चक्कर में आकर हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र देवता नाराज हो गए, अब क्या करेंगे। भगवान ने कहा घबराओ मत, कल ये गिरिराज भगवान मेरे सपने में आए थे और उनने मुझसे कहा था इंद्र जब क्रोध करे तो तुम सब मेरी शरण में आ जाना। चलो चलो हम गिरिराज जी की शरण में चलें। जैसे कोई छोटा सा बालक कुकुरमुत्ते को उठाता है ना, सांप की छतरी, सफेद सफेद छतरी देखी होगी आपने, जैसे कोई छोटा सा बालक कुकुरमुत्ते को उठाता है, ठीक उसी प्रकार से आज भगवान ने भी गिरिराज जी को उठा लिया। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर उठा कर रखा है। बोलिए गिरिराज धरण की। और भगवान गिरधारी कहलाए हैं। सारे के सारे बाल भगवान के पास आ गए। 6 दिन तक उठा कर रखा। 6ठे दिन तो सबने आकर कहा एक काम करो, आप थक गए होंगे कन्हैया, आप थोड़ा आराम कर लो, हम उठा लेते हैं। भगवान ने कहा ना ना मैंने उठा रखा, ना ना आप तो आराम करो। अब भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया और सबने लाठी डंडी लगाकर तैयारी कर रखी थी। सबकी लकड़ियां तर तर टूटने लगी और सबने कन्हैया को कहा कन्हैया संभाल, तू नहीं संभाल रखा है। बस 7 दिन 7 रात तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाकर रखा। कहा जाकर देख कर आओ इन ब्रजवासियों का क्या हालचाल है। तो वहां पर जाकर देखा सज्जनों, वहां एक बूंद भी पानी की नहीं थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, इतना पानी बरसा, वो पानी कहां चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन वो पानी अगस्त्य जी महाराज पी गए। अगस्त्य जी महाराज? हाँ हाँ प्रभु, इसकी भी कोई कथा हो तो सुनाओ ना। तभी कहा कि हे राजन, भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ ना, तो उसके बाद ब्राह्मण देवता कोई भी आए, ब्राह्मण देवता का आदर सत्कार हमेशा सदा सर्वदा बड़े आनंद के साथ आज राम दरबार में हुआ करता था। और माता जानकी ब्राह्मण देवताओं को भोजन बड़े आनंद से पवाती। पर कोई ब्राह्मण देवता 2 चपाती, कोई 3, मुश्किल से हिम्मत करे तो 4 चपाती वाने। तो इतने में माता जानकी ने भगवान राम को कहा, प्रभु कोई ठीक ठाक ढंग ढांग के ब्राह्मण देवता आए, मैं उनको आराम से भोजन पवा सकूं। तो उसी समय भगवान ने अगस्त्य जी महाराज को बुलाया। अगस्त्य जी महाराज पधारे। भगवान ने कहा, अगस्त्य जी महाराज थोड़ी लीला करना, हमारी देवी जी को भोजन पवाने की बड़ी इच्छा है। अब अगस्त्य जी महाराज बैठे, इधर माता जानकी ने 50 कटोरियों में अलग अलग व्यंजन, सब्जियां, एक बड़ा थाल सजाकर बाजोट लगाकर अगस्त्य जी महाराज के सामने परोसा। और अगस्त्य जी महाराज हंसते हंसते कहने लगे, ओ मैया इतने से क्या होगा, इन कटोरियों को आंख में डालूं कि मेरे कान में डालूं। और जो ही ऐसा बोला, आज माता जानकी ने कहा, नहीं प्रभु पाइए ना। बस पाने लगे अगस्त्य जी महाराज। माता जानकी रसोई में न जाए उससे पहले के परोसो। अब माता जानकी परेशान हो गई। सुबह से लगाकर सांझ तक अगस्त्य जी महाराज तो पाना जब आरंभ करे ना, आज तो गजानन जी महाराज को पुकारा और कहा, गजानन जी महाराज आइए हमारी रसोई में बैठिए, रिद्धि सिद्धि को लाइए। रिद्धि सिद्धि से स्वयं गजानन जी महाराज विराजे हैं सज्जनों। अब उसके बाद माता जानकी को भोजन पवाते पवाते 9 दिन हो गए। जाकर अगस्त्य जी महाराज को कहा, प्रभु कहते हैं जब भोजन आधा हो जाता है ना, पानी पिया जाता है। अगस्त्य जी महाराज ने हंसकर कहा, जी मुझे पता है, जब आधा हो जाएगा तो मैं बुला लूंगा। अब 17 दिन भोजन पाते पाते हो गए। आज माता जानकी ने कहा, सीधे आज माता जानकी ने भगवान राम से कहा, प्रभु गजब की ब्राह्मण देवता है, इन्होंने तो मेरी श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी, प्रभु कुछ न कुछ कर। अब 17वें दिन अगस्त्य जी महाराज ने आवाज लगाई, अरे देवी माँ पानी पिलाओ। अब
सीधा दौड़ कर गई राम जी के पास और जाकर कहा, प्रभु मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं अगस्त्य जी महाराज को पानी पवा सकूं, क्योंकि भोजन पाने में 17 दिन लगे हैं, तो पानी पीने में कितना समय लगेगा। अगस्त्य जी महाराज ने जाकर, अगस्त्य जी महाराज से जाकर आज राम जी ने कहा, प्रभु आप तो संत है, एक समाधि लेंगे, एक युग बीत जाएगा। अगले अवतार में जब इंद्र खूब बरसात बरसाए ना, आप एक काम करना, सारे के सारे पानी का आप पान कर जाना। बस यही अगस्त्य जी महाराज आज पधारे हैं, और इंद्र ने जो बरसात बरसाई वो सारे के सारे पानी का पान स्वयं अगस्त्य जी महाराज कर गए हैं। भाव से बोलिए ना एक बार। अगस्त्य जी महाराज, अब इंद्र को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और इंद्र ने आकर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपसे एक निवेदन है, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था अपनी इंद्रता के पद में कि अहम इंद्रो ही देवानां त्वं वामिंद्रता गत। और आज सुरभि नामक गाय से आज अभिषेक करवाया गया भगवान का, और भगवान का एक नया नाम गोविंद पड़ा है।